जय हिंद दोस्तों। एक सच्चाई बताने जा रहा हूं, ये थोड़ा चुभेगी आपको, लेकिन पूरा वीडियो देखना और पूरी बातें आप सुन लेना। ये आपके काम आ सकती है, आप किसी को बता सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, और ये आज की आम बात है। आपको बता दूं, कोई जो बिजनेसमैन होता है, पैसे वाले होते हैं, बिजनेस फैमिली से होते हैं, कोई मारवाड़ी घराने से होते हैं, सिंधी घराने से होते हैं, तो ये लोग जो होते हैं, आपको बता दूं, इन लोगों के पास पैसे की कमी क्यों नहीं होती। पैसा की कमी कभी नहीं होती है, पैसा के लिए वो दर दर नहीं भटकते हैं, ना ही इनके पास कभी रोजगार की कमी होती है। क्यों? कारण क्या है, मैं आपको बता दूं कि इन लोगों के पास अगर 60 लाख 70 लाख रुपया हो जाता है, एक मर्सिडीज खरीदने के पैसे हो जाते हैं, 50 लाख रुपया हो जाता है, एक फॉर्च्यूनर खरीदने के पैसे हो जाते हैं, तब जाकर ये 10 लाख या 15 लाख के कार खरीदते हैं। लेकिन एक आम इंसान, एक आम नागरिक, एक नौकरी पेशा वाला आदमी जो 10,000 15,000 20,000 40,000 रुपया की नौकरी करता है, उन लोगों के पास अगर 2 लाख रुपए हो जाए तो वो 10 लाख 15 लाख की कार मेंटेन करने लगते हैं। भले ही ईएमआई पर ही हो, लेकिन वो खरीद लेते हैं, अपने सोसाइटी में स्टेटस मेंटेन करने लगते हैं। होता क्या है कि पड़ोसी को दिखाना है, रिश्तेदार को दिखाना है, दोस्त को दिखाना है, डिंगे हाँकना है, और यही वजह होता है कि एक आम नागरिक, एक आम आदमी, एक नौकरी पेशा वाला आदमी, एक कम कमाने वाला आदमी करता क्या है कि वो जिंदगी भर ईएमआई भरता रह जाता है। एक ईएमआई पूरा करता है, दूसरा ईएमआई पर कुछ ले लेता है, एक लोन भरता है, दूसरा लोन ले लेता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक लोन चुकाने के लिए उन्हें दूसरा लोन लेना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि कारण क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूं। आपको बता दूं, जैसे मान लिया जाए आपके पास 5 लाख रुपया है और किसी बिजनेस माइंडेड इंसान के पास 5 लाख रुपया है। आप क्या करेंगे? 5 लाख रुपया की कोई ना कोई गैजेट खरीद लेंगे। जैसे ईएमआई पर कार ले लेंगे, आप 4-5 लाख रुपया डाउन पेमेंट कर देंगे, 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख की आप बाइक ले लेंगे। लेकिन बिजनेस माइंडेड इंसान रहेगा तो वो क्या करेगा? उस पैसे को कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देंगे, पैसे को कहीं किसी प्लान में इन्वेस्ट कर देंगे, एसआईपी में इन्वेस्ट कर देंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे, और भी बहुत सारी जगह जिसमें ज्यादा ग्रोथ मिलता है, ज्यादा रिटर्न मिलता है। इसके अलावा वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे। अब इससे होगा क्या, मैं आपको बता देता हूं कि वही 3 से 4 साल बाद आपने जो गैजेट लिया है, कार लिया है या बाइक लिया है या फिर कुछ भी लिया है गैजेट, उसकी कीमत आप 3 से 4 साल 5 साल बाद देखेंगे तो एक पैसे की वैल्यू नहीं रह जाती है। मतलब उसका वैल्यू हो जाता है 20 से 25%। मतलब 5 लाख का वो सामान है तो वो 1 लाख 1.5 लाख का बच जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति जहां इन्वेस्ट किया है तो उसका 5 लाख वहां पर 7 लाख 8 लाख 10 लाख 12 लाख रुपया भी हो जाता है। अब क्या करता है कि आपके पैसे यहां खत्म होने के कगार पर है, उसका पैसा 2 गुना 3 गुना होने के कगार पर है। अब वो क्या करेगा? अब 5 लाख का उसमें से गैजेट खरीदेगा और बाकी जो 5-7 लाख रुपया बचेगा उस पैसे को फिर से कहीं इन्वेस्ट कर देगा। तो उसको क्या है, ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो दिमाग लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, पैसा से पैसा बनाता है। और आम नागरिक क्या करते हैं, उनके पास पैसे होते हैं, वो हमेशा रोना रोते रहते हैं कि यहाँ किस्त देना है, यहाँ ईएमआई देना है, यहाँ घर चलाना है, यहाँ यह करना है। पैसे होते हैं लेकिन गलत जगह पर चमकाने के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में, अपने स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में वो पीछे चले जाते हैं और जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। ऐसे उनकी पूरी उम्र खत्म हो जाती है। वो कोई भी एसेट किसी प्रकार का नहीं बना पाते हैं, किसी प्रकार का पूंजी नहीं बना पाते, किसी प्रकार की संपत्ति नहीं बना पाते। तो यही अंतर होता है एक बिजनेस माइंडेड इंसान में और एक नौकरी पेशा इंसान में। बस इतना ही का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या पैसा कमाएगा, नौकरी कर रहे हैं तो शौक पूरा नहीं करेंगे। भाई करो, तुम 3 साल 4 साल 5 साल नौकरी कर रहे हो, जो तुमने 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख जमा किया है, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करो, और वो पैसा जो डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है या फिर बढ़ रहा है, उसमें से जो एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं उस पैसे से तुम गैजेट खरीदो। उसके बाद शौक पूरा करो, भले ही 2 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद। इससे क्या है, फ्री माइंड होकर आप स्टेटस मेंटेन भी कर सकेंगे। आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट होगा, इतना पूंजी होगा, इतना बचत होगा कि कल होके एक बैकअप रहेगा कि कल होके आप बर्बादी के कगार पर भी होंगे, कोई हादसा भी आपके साथ हो जाता है, कोई पैसे की कमी भी हो जाती है, तो ये पूंजी रहेगा, ये आपको काम आएगा। लेकिन ईएमआई पर क्या होता है, आपके पास एक्स्ट्रा पूंजी नहीं होता है। आप करते क्या है, एक तो गैजेट खरीद लिया, ईएमआई भी भरना है, ऊपर से आपको बाकी खर्चे भी देखना है, घर चलाना है। बहुत सारे आम नागरिक को बोझ के तले दबाव होता है। अक्सर देखेंगे आप अभी के समय में जितनी लोगों की सैलरी होती है, सैलरी आने से पहले उसको जाने का रास्ता बना हुआ था। अगर 20,000 30,000 रुपया बंदा कमा रहा है तो पता चलता है कहीं पर 10,000 का ईएमआई दे रहा है, 10,000 का कहीं और देना है उनको, घर के खर्च, बच्चे के खर्च, स्कूल फी, बहुत सारे खर्चे होते हैं, उसके खुद के खर्चे होते हैं। पता चलता है कि
सैलरी भी कम पड़ जाता है, कभी कभी ईएमआई भी फेल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति आती नहीं है, ऐसी स्थिति लोग खुद को ले आते हैं, ऐसी स्थिति को खुद पर हावी करवाते हैं। क्यों? क्योंकि खुद पर कंट्रोल नहीं है। वो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो लोगों को स्टेटस अपना बताया जाए, ताकि लोग उनकी इज्जत करें, उनको अच्छे नजर से देखें, एक तरह से देखा जाए तो उनसे डरे, ऐसा उनका माइंड होता है। लेकिन जो बिजनेस माइंडेड इंसान होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, बड़े सोच रखते हैं, वो कम पूंजी को ही पहले बड़ा करते हैं, और उसमें से जब बड़ा हो जाता है तो कुछ पैसों को अपने गैजेट्स में इस्तेमाल करते हैं, या फिर जरूरत के सामान में इस्तेमाल करते हैं, या फिर दिखाने में या स्टेटस मेंटेन में इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए बड़े लोग और बड़े होते चले जाते हैं और छोटे लोग और छोटे होते जाते हैं। सिर्फ सोच का फर्क है, यहाँ पैसों की कोई फर्क नहीं है, आपको बता दो। तो ये चीजें अगर जो इंसान समझ गया, वो इंसान को बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत सारे लोग आजकल तो जितने भी ईएमआई कंपनी है, जितने भी फाइनेंस कंपनी है जो ईएमआई पर सामान देता है, लोग 1.5 लाख 2 लाख का मोबाइल ले लेते हैं। जिनका इनकम 10,000 रुपये महीने का भी, वो भी आजकल 1.5-2 लाख रुपए का मोबाइल ले लेते हैं और 1 साल 1.5 साल ईएमआई भरते रहते हैं। वो 1 साल 1.5 साल पीछे हो जाते हैं। जब तक ईएमआई भरते हैं तब तक पता चलता है कि आईफोन ने दूसरा मॉडल लॉन्च कर दिया, या फिर बहुत सारी मोबाइल कंपनियां अलग अलग मॉडल लॉन्च कर दिया। बाद में फिर उस मोबाइल को वो बेचते हैं, फिर से खरीदते हैं और फिर से ईएमआई भरते हैं। इसी तरह से बाइक में भी होता है, इसी प्रकार से कार में भी होता है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है, ऐसा जाल है, जिसमें एक बार आप फंस गए तो फंसते चले जाते हैं। इसीलिए पहले बेस बनाइए, पहले आप मजबूती बनाइए, पहले पूंजी बनाइए, पहले एसेट बनाइए, और उससे जो अर्निंग होता है उस पैसे से गैजेट खरीदिए, अपना शौक पूरा करिए। मैं आपको बता दूं कि एक 20,000 के मोबाइल से जो काम आपका होता है, एक नॉर्मल व्यक्ति का जो काम होता है, क्या काम होता है? ईमेल खोलना है, फेसबुक चलाना है, यूट्यूब चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है। ये सब चीजें 20,000 के मोबाइल में भी अच्छा खासा हो जाता है, और वही चीज 1.5 लाख से 2 लाख के मोबाइल में भी वही काम होता है। जो लोगों का एक्स्ट्रा काम नहीं है, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं चला रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं चला रहे हैं, बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं है जिससे कि इस तरह का मोबाइल रखना जरूरी है, वो लोग भी आजकल 1.5 लाख 2 लाख का मोबाइल, आईफोन हो गया, सैमसंग अल्ट्रा हो गया, ये सब मोबाइल रखने लगे हैं। तो आपको बता दो कि जो 20,000 के मोबाइल से जो काम होता है वही 2 लाख के मोबाइल से भी काम होता है। तो आपको पहले अपने, अगर जरूरत नहीं है तो जब वही काम करना है, जब उतना ही काम करना है, आपको यही सब चीजें करना है, तो इस मोबाइल से भी हो रहा है, इसका भी अच्छा कैमरा क्वालिटी होता है, अच्छा वीडियो क्वालिटी होता है। तो आप किसी को देख के या फिर स्टेटस मेंटेन करने के लिए 2 लाख 1.5 लाख का मोबाइल क्यों लेंगे? वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, और उससे जो पैसे बनेंगे उसके बाद लेंगे, तो आपको लगेगा कि मेरा पूंजी भी बचा हुआ है, मेरा कैपिटल भी बचा हुआ है, और इसमें से जो पैसा बढ़ा, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो पैसा डबल हुआ, ट्रिपल हुआ, उस पैसे को आप अपने शौक में पूरा कर सकते हैं। तो ये मिडिल क्लास फैमिली अगर ये चीज को मेंटेन करने लगे ना, तो फिर कोई दिक्कतें नहीं आएगी, उससे भी अपर क्लास में जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वो लोग क्या बड़े लोगों से ये नहीं सीखते कि वो पैसा कैसे कमाते हैं, वो बड़े लोगों से ये सीखते हैं कि स्टेटस कैसे मेंटेन करते हैं। भाई वो तो कमा के स्टेटस मेंटेन कर रहा है, पहले मजबूत हुआ फिर जाके स्टेटस मेंटेन कर रहा है। आप तो मजबूत भी नहीं हुए, गरीब फैमिली से, आप अपनी आर्थिक स्थिति भी नहीं देख रहे, आपके पिताजी क्या कर रहे थे, आपके घर के हालात क्या है, आपको पहले क्या करना चाहिए, कैसे बेस बनाना चाहिए, आपको पहले कैसे कर्जा को अपना क्लियर करना चाहिए, कैसे लोन को क्लियर करना चाहिए, एक लोन रहते हुए दूसरा लोन ना लेना पड़े, ये सोचना चाहिए। तो होता क्या है, ज्यादातर लोग स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में ही आजकल पिछड़ते जा रहे हैं, पिछड़ते जा रहे हैं, पिछड़ते जा रहे हैं। आपके जेब में पैसा नहीं है, आपको ईएमआई भरना पड़ रहा है, आपको लोन लेना पड़ रहा है, घर में कोई पूंजी नहीं है, एक्स्ट्रा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और आपके हाथ में अगर 2 लाख का मोबाइल है, आपके पास अगर 4 लाख की बाइक है, आपके पास अगर 15 लाख की कार है, तो ये कोई काम का नहीं है। क्योंकि रात में आपको नींद नहीं आएगी, जो सैलरी आएगा वो किसी और के लिए आएगा। समझिए आप खुद के लिए ही नहीं कमा रहे हैं, आप ईएमआई भरने के लिए कमा रहे हैं, किसी कंपनी के लिए कमा रहे हैं, किसी बड़े लोगों को देने के लिए कमा रहे हैं। तो ऐसा मशीन मत बनिए, खुद को मशीन मत बनाइए। आप ऐसा करिए जो वो पैसा आपके खुद के काम आए। इसके लिए थोड़ा सा आप सब्र कर लेंगे, धीरज कर लेंगे, धैर्य रख लेंगे, तो आप भी उस कैटेगरी में आ जाएंगे। आपको भी ईएमआई भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको भी सुकून से नींद आएगा। जो सैलरी आएगा उसी में आप मेंटेन कर सकते हैं, और बाकी के इन्वेस्टमेंट आपके काम आते रहेंगे। एक कड़वा सत्य आपको बता रहा हूं कि आपके पास पैसे रहेंगे तभी कोई पैसा देगा, पैसे नहीं रहेंगे तो कोई पैसा नहीं देगा। आपको एक बार रिश्तेदारों को ट्राई करना है, दोस्तों को ट्राई करना है, उसी सोसाइटी में जहां आप स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं उनको कभी ट्राई करना है, तो मजबूरी में आप 50,000 1 लाख 2 लाख रुपए कभी मांग कर देख लेना। जो आपके जिगरी है, आपके हित का व्यक्ति है, आपकी औकात समझ में आ जाएगी कि
आप किस लायक है, आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस लायक है, क्योंकि सारा चीज तो आप मेंटेन कर रहे हैं स्टेटस, लेकिन उस पीरियड में कभी आपको इमरजेंसी पैसे की जरूरत आ जाए, आप किसी रिश्तेदार से मांगने जा रहे हैं, किसी दोस्त से मांगने जा रहे हैं, अपनी सोसाइटी में किसी से मांगने जा रहा है, या फिर किसी ऑफिस में काम करे किसी से मांगने जा रहे हैं, तो वही व्यक्ति आपको नहीं देगा, कोई ना कोई बहाना करेगा और पीछे में लोगों से बात करेगा कि साला 2 लाख का मोबाइल रखता है, कार पे चढ़ता है, इतना अच्छा सब कुछ मेंटेन करता है, किसी चीज की कमी नहीं, साला दिखावा कर रहा है और मुझसे पैसे मांग रहा है। आपको और गिरा हुआ नजर से देखेगा, नीचा नजर से देखेगा। इसीलिए खुद का पहले बेस बनाइए। बेस बना रहेगा, आपके पास बैलेंस में पैसे रहेंगे, बैलेंस में इन्वेस्टमेंट रहेंगे, बैलेंस में पूंजी रहेगा आपके पास। आप खर्च करते जाएंगे, कभी ऐसी स्थिति आएगा तो रिकवरी के लिए आपके पास रहेगा, तो आप स्टेटस मेंटेन करेंगे तो वो चल जाता है, दिक्कत नहीं आती है। आप थोड़ा गिरेंगे भी तो संभल जाएंगे, क्योंकि आपके पास बैसाखी होगा, इन्वेस्टमेंट का बैसाखी होगा, पैसे का बैसाखी होगा, पूंजी का बैसाखी होगा। तो इस चीज को समझिए। बहुत लोग रोना रोते हैं कि मेरी सैलरी तो 10,000 ही है, 15,000 ही है, 20,000 रुपये। भाई 10,000 ही कमाते हो, 15,000 ही कमाते हो, 20,000 ही कमाते हो, 25,000 कमाते हो, 40,000 कमाते हो, ये मायने नहीं रखता है। आप पूंजी कैसे जमा कर रहे हो, कहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कैसे बचा रहे हो, कितना दिन का आपका एम है, कितना दिन का टारगेट है, उतना दिन आपको कुछ नहीं कर रहा है, नॉर्मल मेंटेन करना है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल मेंटेन करना है। आपके पास अगर 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख आ जाए तो उसका 10%, 20% ही अपने मेंटेनेंस में लगाइए। जैसे बता देता हूं आपको कि आपके पास अगर 50 लाख है, जो मैंने पहले भी बताया, 50 लाख रुपए अगर हो जाते हैं आपके पास जमा, तो आप 10 लाख का ही गाड़ी लीजिए। आपके पास अगर 10 लाख ही जमा हो रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि 1 लाख के बाइक ही मैं मेंटेन करूं। लेकिन आपके पास कुछ नहीं है, 50,000, 1 लाख रुपया है, और आप मेंटेन करोड़पति वाले, अरबपति वाले करने लगते हैं, तो फिर तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी तो ऐसे कट ही जाएगी, आपके आने वाले पीढ़ी भी इसमें पीसती रहेगी, वो भी इसी चीज के लत में शामिल हो जाएंगे। क्योंकि मेरे पापा इस तरह से किए, मेरे दादाजी ऐसे ही कर रहे थे, मेरे चाचा तो ऐसे ही कर रहे थे, तो लोन ले लेके काम चला रहे थे, ईएमआई पर सामान उठा के ले आते थे, बड़ी आसानी से मिल जाता है, ईएमआई पर मोबाइल मिल जाता है, ईएमआई पर बाइक मिल जाता है, ईएमआई पर ये चीज मिल जाता है, जरूरत पड़ता है उनको तो लोन ले लेते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं रहता है कि हमारे पापा को रात में नींद नहीं आती है और रात को सो नहीं पाते हैं, कर्ज वाला उन्हें तंग करता है, ईएमआई फेल हो जाता है तो उनको गाली सुनना पड़ता है, उनको क्या पता। लेकिन आप ये झेल रहे हैं, आपके बच्चों को नहीं झेलना पड़े, अगले पीढ़ी को नहीं झेलना पड़े, इसीलिए अभी से ही सतर्क हो जाइए और इस चीज पर ध्यान दीजिए। और आज के युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा कि आप तो अभी से ही तैयार हो जाइए इस चीज के लिए जो मैंने आपको बताया, फिर आपकी जिंदगी संवर जाएगी। बच्चों को तो छोड़िए, वो तो संवर ही जाएगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।